हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आ रही बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह राजस्थान रॉयल्स के डाई हार्ट फैन हैं और आरआर से जुड़ी हर अपडेट जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी वर्ल्ड कप 2023 जो है वो चल रहा है और इसी के साथ में आपको ये भी मालूम होगा कि जो इंडिया का जो विजय रथ है वो भी इस साल बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर बात की जाए तो इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में अपने 8 में से 8 मुकाबलों में जो जीत है वो हासिल करी है। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है। उसी के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर विराजमान है। इसी के साथ आपको ये भी मालूम होगा कि इस बार जो इंग्लैंड की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक जो प्रदर्शन है वो कर रही है। पिछले साल की जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम थी वो इस साल नंबर 10 यानी कि पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पायदान पर विराजमान है। इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है कि इस टीम में के जो कप्तान है जॉस बटलर, जो कि राजस्थान रॉयल्स के भी खिलाड़ी हैं, तो जॉस बटलर को लेकर एक बड़ी जो अपडेट है वो निकलकर सामने आई है। वो अपडेट ये है कि जॉस बटलर का जो निराशाजनक जो प्रदर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा जो लोगों को खल रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो आपको मालूम होगा कि जॉस बटलर एक काफ़ी ज़्यादा नामी खिलाड़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े खिलाड़ी हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इंग्लैंड की टीम में वो कप्तानी भी कर रहे हैं। तो लोगों का ये मानना है कि इंग्लैंड की टीम का जो इतना बुरा हाल है वो जॉस बटलर की वजह से हो रहा है। जॉस बटलर को अच्छे से टीम चलानी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जॉस बटलर की जो टीम है वो नंबर 10 के पायदान पर विराजमान है और अपने जो मैचेस है वो हार ही रही है। तो ऐसे में जो जॉस बटलर की जो कप्तानी है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात यहाँ तक आ गई है कि लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है, जैसे कि आपको मालूम है आईपीएल 2024 की जो शुरुआत है वो होने वाली। इसी के साथ में रिलीज और रिटेन की जो लिस्ट है वो भी 26 नवंबर तक बीसीसीआई को सौंपनी होगी। तो अब आईपीएल की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से शुरू हो गई है, क्योंकि अब आईपीएल की रिलीज और रिटेन लिस्ट बनने में ज़्यादा दिन का समय जो है वो नहीं बचा है। तो ऐसे में बड़ी अपडेट निकल कर ये आ रही कि क्या राजस्थान रॉयल्स जॉस बटलर के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अपनी टीम से रिलीज़ करना चाहेगी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के ये जो खिलाड़ी हैं जो कि इंग्लैंड के इस समय कप्तान है, उनका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहा है और राजस्थान रॉयल्स को एक ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत रहेगी जो कि आईपीएल में इनकी टीम को संभाल सके और इस बार जो ट्रॉफी जीतने का जो सपना है उसको भी साकार कर सके। तो ऐसे में आईपीएल अब स्टार्ट होने में ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है। अगर देखा जाए तो जॉस बटलर की जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो ऐसे में खबर ये निकल के आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो जॉस बटलर को रिलीज़ करने की तरफ देख सकते ही है। वहीं अगर बात की जाए तो इनकी जगह वो आईपीएल ऑक्शन में हेनरिक क्लासेन को टारगेट करने की तरफ देखेगी, क्योंकि हेनरिक क्लासेन का भी ये कि जो सनराइजर्स हैदराबाद है वो इनको रिलीज़ कर सकती है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स जो है वो हेनरिक क्लासेन को अपनी टीम में टारगेट करके ज़रूर शामिल करना चाहेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप में हेनरिक क्लासेन जो है वो काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो करके दे रहे हैं। वहीं बटलर के बारे में ये भी अपडेट आ रही है कि जो बटलर हैं वो इंडियन पिच पर काफ़ी ज़्यादा जो आईपीएल है वो खेल चुके हैं। ऐसे में भी जो इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया में हो रहा है। लेकिन अगर बटलर की विश्व कप में बल्लेबाजी की बात की जाए तो उन्होंने 43, 29, 15, 8, 10 और 1 ऐसे रन बनाए हैं। तो भारतीय पिच पर उनको काफ़ी ज़्यादा खेलने का अनुभव है, लेकिन उसके बाद भी जो जॉस बटलर है वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और जो आईपीएल है वो भी इंडिया में ही होता है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के लिए एक जो बड़ी सरदर्दी है वो ये स्टार्ट हो गई है कि आईपीएल में जो जॉस बटलर है वो किस तरीके की जो फॉर्म है वो बरकरार रखेंगे, क्योंकि उन्हें इंडियन पिच पर खेलने का काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। लेकिन उसके बाद भी वो वर्ल्ड कप में जो रन है वो नहीं बना पा रहे। उनकी जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से जा चुकी है और अब आईपीएल में ज़्यादा दिन का समय भी नहीं बचा है। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए जो एक बड़ी परेशानी वो जॉस बटलर के रूप में आ गई है। तो अब देखना ये होगा कि राजस्थान रॉयल्स की टीम इन्हें रिलीज़ करती है या फिर रिटेन करती है। वहीं दोस्तों, जो अगली बड़ी अपडेट है वो संजू सैमसन को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है संजू सैमसन फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन संजू ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल का नेतृत्व करते हुए काफ़ी अच्छा जो प्रदर्शन है वो किया है। अब अगर बात की जाए तो संजू सैमसन को लेकर ये खबर आ रही है कि वर्ल्ड कप के बाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में उनका जो चयन है वो हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी जो अपडेट है वो प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर वर्ल्ड कप 2023 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर देखकर जो आकाश चोपड़ा है वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए हैं। आकाश चोपड़ा ने बोला है कि जो हार्दिक पांड्या है वो एक ऑलराउंडर है और प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो तेज़ गेंदबाज है। तो हार्दिक
पांड्या का जो रिप्लेसमेंट है वो प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। हार्दिक पांड्या का जो रिप्लेसमेंट है वो कोई ऑलराउंडर खिलाड़ी ही होना चाहिए। आकाश चोपड़ा ने साफ तौर पर बोल दिया है कि प्रसिद्ध कृष्णा ने जो हार्दिक पांड्या को रिप्लेस किया है वो उनकी समझ से बिल्कुल परे जा रहा है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो एक ऑलराउंडर नहीं है और उनका जो टीम में जो सिलेक्शन है वो किस बतौर हुआ है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला है कि अगर हार्दिक पांड्या को कोई रिप्लेस कर सकता था तो वो सिर्फ एक ऑलराउंडर खिलाड़ी ही कर सकता था। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।